क्या हुआ? ये पार्किंग में पड़ी थी। सांस चल रही है अभी, लगता तो है। क्या नाम है तुम्हारा? नहीं, तुम्हें कोई एलर्जी है? किसने ऐसा किया बताओ मुझे। तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया बताओ। निक, निक, निक। वाह, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि तुम आओगी। क्या ये इस पाक जमीन पर एक नई सुबह नहीं लगती? अनोखी लेकिन मनहूस सुबह। आजकल क्या चल रहा है? तुम जानते हो। ये बकवास खत। लगता तो यही है। अब मुझसे नहीं होता पिंकी, तुम ही पढ़ दो। ठीक है, तो अब जलसा शुरू होता है। ये है मिस्टर वाइल्ड, मैं आपके जैसे एक भाड़े का टट्टू कैसे बन सकता हूँ? मान लो कोई एक छोटा सा धमाका करना चाहे तो बताओ मुझे। कोई कैसे इस चीज पर रिसर्च कर सकेगा बिना कोई सबूत छोड़े? थैंक्स। पीएस, ये बस एक रिसर्च है काल्पनिक स्क्रीन प्ले का, तो मैं ऐसे लोगों को जवाब नहीं देता। $1,00,000 की बात पिंकी। ओह, गुड मॉर्निंग पिंगरसाइन, मैं एक वकील हूँ, क्या सेवा कर सकता हूँ? मैं हूँ साइरस किनिक, निक वाइल्ड से मिलने के लिए यहाँ पर आया हूँ। वो ठीक तुम्हारे पीछे ही है। निक, आप हैं साइरस किनिक। थैंक यू। हेलो मिस्टर वाइल्ड, मैं आज रात कसीनो जाने की सोच रहा था। काश मैं तुम्हारी मदद कर पाता। तुम 21 के तो होना, नहीं तो उनका लाइसेंस चला जाएगा। मैं तो 23 साल का हूँ, पर मेरे मासूम चेहरे की वजह से मुझे एक बॉडीगार्ड की जरूरत पड़ती है। मुद्दे की बात करते हैं। सामने बैठ जाओ। मैंने तुम्हें वेगस की एक ऑनलाइन गाइड में ढूंढा, पर तुम वहां मिले ही नहीं। ये मेरे लिए तकलीफ की बात है। देखो, मैं एक नंबर का धाकड़ जुआरी हूँ। अगर मैं अपनी तारीफ में बोलूँ तो मुझे सुरक्षा चाहिए। मैंने हर किसी से बात की, पर कोई भी निक वाइल्ड जैसा नहीं था। इसके लिए तुम्हें चैपल्स या चार्म स्कूल से बात करनी चाहिए। मुझे भी अपनी तारीफ करनी नहीं आती, पर तुम पूरे नेवाडा के अकेले रखवाले से बात कर रहे हो। लेकिन देखो, अब मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। मुझे मेरे एक एक्स क्लाइंट ने तुम्हारे पास भेजा है। वो बॉस्टन में मेरा पड़ोसी था। मैंने उसकी इस सलाह पर भरोसा किया, पर अब लगता है कि तुम कोई जोकर से कम नहीं। अपने बारे में कुछ बताओगे मुझे? तुम्हारा मतलब तुम मेरी क्वालिफिकेशंस जानना चाहते हो? तुम सही समझ रहे हो। उसके जैसा ही। तो सुनो, मुझे बहुत मारा गया, जलाया गया, रगड़ा गया, तोड़ा गया और गोली मारी गई। तो अब मुझे कोई ताज्जुब नहीं होता कि लोग दूसरों के साथ क्या क्या करते हैं। मैं एक लाइसेंस्ड पायलट हूँ। टोक्यो में कराटे सीखा है। येल में इकोनॉमिक्स पर लेक्चर देता हूँ। न्यूयॉर्क टाइम्स का फ्रंट पेज 5 मिनट में याद करके उसे तुम्हें दोबारा सुना भी सकता हूँ। मैं गोल्डन ग्लव्स चैंपियन रहा 3 साल लगातार।
4 भाषाएं अच्छी तरह जानता हूँ, 5 और भाषाओं में काम चल जाता क्या है। बात है। डिस्टर्ब मत करो, आगे और भी है। और है? हाँ, मैं बहुत झूठ बोलता हूँ। मैं सीजर्स में ठहरा हूँ मिस्टर वाइल्ड, तो 7 बजे का पक्का समझो। ठीक 7 बजे मिस्टर किनिक। काम हो गया निकी। सच में काम हो गया, तूने कमाल कर दिया। तू इतना कमीना कैसे बन गया ऑसगुड? तूने मुझे डरपोक कहा, मुझसे बदबू आती है। हाँ, ये बेइज्जती नहीं, महा बेइज्जती है। यार मैं अपने कैरेक्टर में था और तूने मस्त एक्टिंग की है यार। और तूने मुझे बोला ही नहीं कि तू मेरी हरियाली उखाड़ देगा। ऐसा क्यों किया तूने? वो तुझे उसके बिना ही पसंद करती है। औरतें सच्चाई पसंद करती है। किसे पता था, अक्लमंद को इशारा ही काफी है। चल ठीक है, ये रहा तेरा इनाम, $1000। पर ये पैसे बराबर क्यों नहीं नहीं ले है। सकता भाई, मैं तुझे देकर ही रहूंगा। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तुम बोनस भूल गए निकी। कल जो हमने किया, अगर वो देखकर वो हमसे इम्प्रेस होती है तो ठीक है, कोई बात नहीं, समझ सकता। लेकिन अगर मेरा असली रूप देखने के बाद भी वो मुझसे प्यार करती है तो उसके लिए $500 का बोनस, इसलिए $1000। और जैसा कि सामने था, तेरा असली रूप देखा उसने। वो मुझसे प्यार करती है यार, प्यार। मैं बस $500 लूंगा यार। लगता है आज मेरा दिन बेहतर है। तुम कमाल के हो दोस्त, सच में तुम कमाल के हो। या मैं तुम्हें खत लिखूंगा अटलांटिक सिटी से। सबको यहाँ आना पसंद है। क्या हाल है निक? सब ठीक है रॉक्स। तुम्हारे कहने पे टेबल 2 पे कैसिनो रखती है। इसे किसी कमरे में डालो तो ये पूरा टॉयलेट उड़ा दे। ओह हाँ, मुझे अच्छा लगा। अगर मैंने रिंग नहीं पहनी होती तो तुम्हें पता भी नहीं चलता। मैं उसके साथ रहता हूँ तो सिर्फ अपने 4 बच्चों की वजह से, और मैं ऐसे रह सकता हूँ। मेरी किस्मत इतनी खराब है कि मैं तुमसे कुछ कह भी नहीं पा रहा हूँ। सच कहूँ तो तुमसे मिलकर अच्छा लगता है। मैंने कुछ मिस किया? एक बेहद खास चीज। क्या कह रहे हो? वो बस एक यादगार मांगने ही वाला है। जो भी हो, पर वो नहीं मानेगी। नहीं, वो जरूर झुकेगी। उसे समझ नहीं आ रहा, पर ये बस 5 मिनट में होने वाला है। मुझे $1000 सूट मिल सकती है तो प्लीज चलो ना। मुझे ऐसे यादगार पल दो जिन्हें मैं हमेशा संजो कर रख सकूं। ओके, थैंक यू। चलो चले। वो हर बार ऐसा कैसे कर सकता है? आखिर उसमें ऐसा है क्या? अरे वो उसे उतना ही चाहता भी है। वैसे मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे पास? जरूर। एक माल को कभी भी दोबारा चखने का नहीं। आने जाने का खर्चा? बताओ तो। मुझे $5 लाख चाहिए 5 साल की छुट्टी के लिए, और मेरे पास बस 4,99,500 की कमी है। जो किस्मत से तुम्हें मिल ही जाएगा। मुझे पता है, जब मिलेगा तो उसकी गर्दन पकड़ लूंगा। हाँ। सुनो निक, हॉली ने कॉल किया था। उसने कहा कि तुम अपनी ग्रेप जूस फेंकना मत। हाँ, खुला है। कॉफी चलेगी? नहीं। बिल्कुल, अभी तैयार की है। 100% कोलंबियन, वहीं टेबल पर रखी है। हॉली ऐसे छिपाना था तो हम लोग फोन पर भी बात कर सकते थे। मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे इस हाल में देखो निक।
निक। जानते हो, मैं इमरजेंसी में तुम्हारा ही नाम पुकार रही थी। डॉक्टर ने कहा कि मैं बस बार बार तुम्हारा नाम पुकार रही थी, और उन्हें लगा कि तुम ही हो वो जिसने ये किया। किसने किया? मुझे नहीं पता। मैंने तुम्हें फोन किया। कल रात मेरी एक डेट थी। जब मैं निकली तो लिफ्ट का दरवाज़ा खुला हुआ था और वो ऊपर जा रही थी। उस लिफ्ट में उस वक्त 3 लोग थे। एक जवान लड़का उनका बॉस था। वो बहुत ही तगड़ा था, बिल्कुल एक पहलवान की तरह। बाकी दोनों उसके ही आदमी थे। उस तगड़े वाले ने कहा कि चलो पार्टी में चलते हैं। मैंने कहा कि मैं बहुत थकी हूँ, और उसने कहा कि इस तरह से तुम नहीं छूट सकती। और उसने मुझे अंदर खींच लिया और फिर अपने स्वीट में ले गया। मैंने कहा पार्टी कहाँ है? तो उसने कहा कि तुम ही पार्टी हो। फिर उसने बाकी के पहलवानों को दूसरे कमरे में भेज दिया। कहने लगा कि तुम दुनिया की अकेली हसीना हो जो आज रात इसे छू सकेगी। वो खुद को नीचे की तरफ देखते हुए कहता है, पूरी कायनात की जड़। उसने मेरे साथ जबरदस्ती की निक। और बाकी के लोगों ने मुझे सर्विस की सीढ़ी पर, फिर होटल के कुछ लोगों ने मुझे इमरजेंसी में फेंक दिया। तुम $100 लेते हो ना अपनी फीस के? हॉली, मैं तुमसे पैसे नहीं लेने वाला हूं। किस बात के लिए पैसे दे रही हो? क्योंकि मुझे उसे सूली पर लटकाना है। तो तुम किसी वकील के पास जाओ हॉली। मैं कोई वकील नहीं हूं। मैं उसका नाम नहीं जानती, ना ही उसका कमरा, और ना ही उसके बारे में कोई और बात। तो तुम एक डिटेक्टिव को हायर करो। मैं कोई डिटेक्टिव भी मैं नहीं किसी डिटेक्टिव को नहीं जानती निक, बस तुम्हें जानती हूँ, और तुम पूरी दुनिया को जानते हो। मेरा मतलब है तुम मेरी मदद कैसे नहीं कर सकते? क्योंकि मैं उन 3 महापुरुषों के बारे में सोच रहा हूं जो आईबीएम में काम नहीं करते। किस होटल में थी तुम? द गोल्डन नगेट। क्या बात है, शानदार। बहुत लोग इसे पसंद करते हैं। हाँ, जो है सो है। ये तो हर शख्स को पता है कि अमेरिका में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नाम की कोई चीज नहीं है। और अगर ऐसा हुआ भी तो वेगस उसका अंतिम शहर होगा। और सारे छोकरों को मालूम है, सभी अच्छी तरह जानते हैं कि अगर कोई ऐसा झुंड या ग्रुप या गैंग शहर में आ भी गया तो गोल्डन नगेट वो आखिरी बदनाम होटल होगा। लानत है हॉली, मतलब आधा मैनहट्टन इन शो गर्ल से भरा पड़ा है। मैंने कहा था ना उस जगह पर नहीं जाने का। तुम मुझे बेकार के लफड़ों में डालती रहती हो हॉली। खैर, मैं जा रहा हूं, पर यह बात साफ कर देना चाहता हूं। जब यहां तुम आई थी बगैर किसी तजुर्बे के, तो बेबी ने खुद मुझे अपने गैंग में शामिल होने की दावत दी थी, लेकिन मैंने उसकी दावत को मना कर दिया। अगर कोई लफड़ा करता है तो ये उसकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है। बेबी ने मेरी बात मान ली, और तब से मेरे और उनके रास्ते बिल्कुल अलग अलग हैं। मैं किसी को नहीं जानता जो गोल्डन नगेट में काम करता हो, किसी एक को भी नहीं। कसम खा के कह रहा हूं।
हे मिलिसेंट, यहाँ पे विजिटर्स को आने की मनाही है। अच्छा मेरी बात सुनो, मुझे एक बंदे की तलाश है जो फाइटर की तरह दिखता है। उसका स्वीट है किसी हाई फ्लोर पर और 2 पहलवानों के साथ घूमता है। तुम अभी भी नेकेड सिटी में रहते हो? बिग डैडी को जानते हो? हाँ बिल्कुल। मेरी 4 बजे छुट्टी होती है। 4:15 बजे के आसपास तुम मुझे नीचे मिलो। खबर नहीं मिली तो मैं नहीं आऊंगी। अगर कुछ मिला तो बात होगी। हे निक। हे मिलिसेंट। अफसोस कि तुम फिरंगी हो। अगर ब्लैक होते मैं तुम्हें अपना बना लेती। मैं जैसा हूँ उसमें क्या बुराई है? ना, ये कोई रेसिस्ट कमेंट नहीं है, पर मुझे नहीं लगता तुम लोग साफ रहते हो। तुम एक हाउसकीपर से बात कर रहे हो, समझे? कमरे में कौन ठहरा है ये मैं चुटकी में बता सकती हूँ। मुझे ऐसा क्यों लगेगा कि ये रेशियल है या कुछ और? वाह क्या बात है। तुम जिसे ढूंढ रहे हो उसका नाम है डैनी डिमार्को, स्वीट 3506। ईस्ट के किसी बड़ी इटालियन फैमिली से है। बड़े बाप का बिगड़ैल और इकलौता बेटा है, इसलिए वो बिना बॉडीगार्ड्स के कहीं भी बाहर नहीं जाता। कितने बड़े हैं वो? तुमसे तो काफी बड़ा है। तुमने मेरी मदद की थी जो मुझ पर उधार रहेगी, लेकिन अब मैं चाहती हूं कि तुम मेरी मदद करो। इन लोगों से पंगा मत लो। समझे? मैं अभी हाउसकीपिंग वाली से मिला, उसने तो हाथ खड़े कर दिए। हॉली, कुछ भी नहीं मिल पाया। निक, अब तो मुझसे झूठ मत बोलो यार। तुम जानते हो उसने कुकर्म करने के बाद क्या किया? उसने गन घुसा दी और कहने लगा कि अगर मैं जरा भी हिली तो गोली चल जाएगी। पहले कहो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है और अगर मुझे भरोसा हुआ तो मैं जाने दूंगा। मैंने कहा कि हाँ, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, मुझे प्लीज जाने दो। उसने कहा कि मुझसे पंगा मत लो, और उसने ट्रिगर दबा दिया। मैं चिल्लाई और बस एक क्लिक की आवाज। एक गंदा खेल एक औरत के साथ, सही है ना निक? अब मुझे उसे सूली पर लटकाना है और तुम जानते हो कि वो कैसे होगा। फिर भी तुमने उसे जाने दिया। मैंने कोशिश की हॉली। अच्छा, तुम झूठे हो। बस एक बात को जान लो, उन दिनों मैंने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा था। हाँ, मुझे पता है, अब तुम झूठ बोल रही हो। गलत। मैं तुम्हें चाहती थी। मैंने तुमसे जो भी कहा वो सच था। और जब तुम टूट चुके थे तो किसने तुम्हें सहारा दिया था? सिर्फ मैंने। हॉली देखो, ओह सॉरी, मैंने एक गलत टर्न ले लिया था वहां पर। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये जगह इतनी बड़ी होंगी। हाँ, कभी कभी शोरगुल से परेशानी होती है लोगों को। मुझे उसकी परवाह नहीं है। गोल्डन गेट थोड़ा छोटा है, यहाँ से बस थोड़ी ही दूर है। हर तरह से। ये उतनी अच्छी नहीं है जैसे कि बाकी वाली जगह थी। वो सब टूरिस्ट फंसाने वाली जगह है। तुम इस लाइन में आए कैसे? स्पेशल फोर्सेस, मैंने ठीक कहा ना? पूरी कमांडो टीम को
रगड़ने वाले क्या थे तुम? SBS, SRR, SAS? बस एस। बस S? S फॉर स्पेशल? एस फॉर शट अप, मुंह बंद। मैं इसके बारे में आगे बात नहीं करने वाला। मैं लफड़े संभाल सकता हूँ, बस इतना जान लो। और ये कमांडो को रगड़ने वाला, ये कोई मिलिट्री की भाषा नहीं है। तुम हमेशा से इतने सेंटी हो क्या? ओह हाय, एक्सक्यूज मी, क्या मुझे फीजी वाटर मिल सकता है प्लीज? क्यों नहीं? तुम बॉटल को 4 डालते हो, रोल तो कराते ही नहीं। निकी, वोडका डबल स्क्वायर ग्लास में लाना ताकि रोल ना करे। तो मैं जा रहा हूँ क्रैप्स टेबल की ओर। वो $100 वाले टेबल वापस आ गए। हाँ, लेकिन मैं थोड़े ज्यादा दाव लगाने वाला हूँ $10 वाली टेबल पर। तुम्हारा विनिंग सिस्टम लगता है ये। मैं तुम्हारे पीछे हूँ। ठीक है, मैं शूटर पर $10 लगाना चाहूंगा प्लीज। हे निक, मैंने तुम्हें कभी दुखी तो नहीं देखा। तुम भी कितनी गलत हो कसांड्रा। ये मेरे करियर की झलक भर है। फीजी के पियक्कड़ को ये संभाल रही रहा मेरी हूँ, चाल। जो अकेला हाँ, बिल्कुल। दौड़ता है तो भी सेकंड आता है। तो मेरे चेहरे की मुस्कान बस दिखावा है। मेरी शिफ्ट स्टार्ट हो रही है। येलो 11 ही ऑनलाइन विनर हैं। विनर पूरे जोश में हैं। तुम जानते हो वो कौन है, फिर भी तुमने उसे जाने दिया। बस आज के लिए इतना क्या ही। हुआ? चलो, पर मुझे तो अभी और खेलना है यहाँ। मेरे पास टाइम नहीं है। और तुम कसिनो में सेफ हो कि निक? कसिनो में कोई तुम्हें ठग नहीं सकता। और बाहर जो पीली गाड़ियां खड़ी हैं, टैक्सी, किसी में भी बैठ जाओ और 1 मिनट में सीजर्स। अब घर तो घर ही होता है ना। गुड बाय किनिक्स। उसका नाम डैनी डमाको है। गोल्डन नगेट के स्वीट 3506 में ठहरा है। गुड नाइट हॉली। रुको, क्यों? मुझे लिखने तो दो। अच्छी तरह लिख लो। तुम्हें पता है इसकी स्पेलिंग? नहीं, तुमने क्या जो भी कहा? था कह दिया। सूली पर टांग दो साले को, ठीक है? इतने गुस्से में क्यों हो तुम? झूठी। नहीं, मैं नहीं तुमने हूँ। कभी उसे सूली पर टांगने के बारे में सोचा ही नहीं, जाने मन। तुम देख लेना। मैं अब तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। झूठी हो तुम। मुझे झूठा तो बोलना झूठ बंद बोलना करो। बंद करो। मेरी मदद करोगे? किस तरह की मदद चाहिए? तुम जानते हो, हाँ, मेरा कत्ल होने वाला है। बस 3 लोग ही तो हैं। 3 लोग सामान के तुम्हें साथ। जाना ही होगा और तुम उनको सीधा करोगे, फिर मुझे मौका किस बात मिलेगा। का मौका हॉली? मुझे उसके बॉल्स अपने हाथ में चाहिए। और मेरा खात्मा हो गया तो? मैं कुछ दिन शोक मना लूंगी। उसे तो भुगतना ही पड़ेगा जो उसने मेरे साथ किया। मुझे मेरा बदला चाहिए निक। बोलिए। मैं मिस्टर डिमार्को से मिलना चाहता हूं। किस लिए? थोड़ा पर्सनल है। वो अभी बिजी है। अगर मैं यहाँ खड़ा रहा तो बेबी को अच्छा नहीं लगेगा। मुझे कोई मतलब नहीं। कौन है वहाँ? है कोई, कह रहा बेबी का आदमी है। ओह शिट। तो तुम बेबी के आदमी हो? क्या चाहते हो? एक लड़की है। अब फालतूगिरी है। इसकी तलाशी ली?
इसकी टोपी चेक की? माफ करना सेंटा बाबा, आजकल इतना लापरवाह नहीं रह सकते। एक ड्रिंक हो जाए, बेबी का कोई आदमी? ऐसे मिलने के लिए शुक्रिया मिस्टर डिमार्को। डैनी, मुझे डैनी पुकार सकती हो। मैं तुम्हें क्या पुकारूं? निक। तो निक मुझे बताया कि किसी लड़की की बात है। वो है किधर? छत पर खड़ी है। ओह, अच्छी है? कभी थी। क्या कहा? कल रात मेरी एक दोस्त को छेड़ा गया। मुझे लगा कि मैं आपके पास आऊं और आपसे इस बारे में थोड़ी मदद मांग लूं। ओह, ये बात। लेकिन देखो निक, ये कोई छेड़छाड़ नहीं थी, बस एक गेम था। एक छोटी सी पार्टी चल रही थी। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो किसी भी तरह से अच्छा नहीं था। उसे टांके लगाने पड़े इमरजेंसी में। ओह, क्या ये हमारे बारे में बात कर रहा है? नहीं, ये हमारे बारे में बात नहीं कर रहा है। तुम झूठ बोल रहे हो निक। मुझे लगता है तुम कोई और गेम खेल रहे हो, लेकिन इस बार मेरे साथ। छेड़छाड़ एक धंधे वाली के साथ नहीं हो सकती। वही जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? नहीं, वो अच्छा एक होगा, बीच में मत बोलो निक। जी सर। वो एक धंधे वाली है और तू उसका दलाल। कम से कम तू उसका दलाल तो दिखता ही है, सही है ना? नहीं, मैं शरीफ आदमी हूँ मिस्टर डिमार्को। ये देखो, क्रेडिट कार्ड्स, ड्राइविंग लाइसेंस सब मेरे हैं। तो नेक, ये मसला क्या है? चलो तुम्हारी बात मानता हूं। क्या $50,000 से तुम्हारी परेशानी खत्म हो जाएगी? तुम तो बड़े दिल वाले हो। और तुम बिल्कुल गधे। तुम शायद जानते हो ये क्या है। अब कुछ कहना है तुम्हें? मुझे वो तुम्हें जाना भी है, पर सवाल ये है कि जाओगे भी तो किस हाल में? देखो, मैंने कहा ना कि बीच में मत बोला करो, बेवकूफ। जी सर। कुछ याद है तुम्हें? आपने कहा बेहतर होगा अगर। राइट। सोचो, अगर मैं शरीफ आदमी हूँ और मैं तुम्हें यहाँ से हवा की तरह निकल जाने दूं, तो लोग मुझे समझेंगे कि मैं कितना शरीफ आदमी हूँ। तो एक सच्चे बंदे की तरह मुझे मेरी खासियत बताओ, और अगर मुझे भरोसा हो गया तो तुम आजाद हो। आप बहुत दिलदार हैं मिस्टर डिमार्को। यारों के यार हैं आप सबसे अच्छे हैं। एक सात्विक सच्चे नागरिक हैं। तुम फेल हो गए निक, लेकिन मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा। तो चलो मेरे बारे में बात करो। आखिर क्या सोच रहे हो तुम? हाँ, कोर्सिका, लेकिन वो हाथ से निकल गया। टिल किनलो, इस गधे को मेरे सामने से ले जाओ। जरा उसे दिखाओ तो मैं कितना तिल वाला हूं। चल निकल। यही है। होना भी चाहिए। ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? तुमने तो इसे एकदम सीधा कर दिया।
याद है मैं कौन हूँ? हाँ बिल्कुल, तुम वही लड़की हो ना जिसके साथ हमने मजेदार गेम खेला था। राइट। मुझे भी बहुत मजा आया था, पर अफसोस पार्टी खत्म हो गई है। मैं तो चाहती थी कि वो पार्टी हमेशा चलती। ये चाहती क्या है? हाँ, पूरे कायनात की जड़। तुम जानती हो मैं कौन हूँ? बिल्कुल। जिसने मुझे पार्टी दी थी। आखिर ये क्या कर रही है? हाँ ये क्या है? पैसे के लिए? सिर्फ इसके लिए इतना कुछ? क्या सच में यही बात है? तुम्हें पैसे लेने तो वहां पड़े, ले लो। कैसे पैसे? $50,000 ड्रॉर में रखे हैं। हाँ जाओ ले लो। हाँ आप ठीक है? ये पैसे की बात नहीं है। मुझे अपना कैमरा साथ लाना चाहिए था। अब तुम्हें शहर छोड़ना पड़ेगा हॉली। वो लोग मेरे भी पीछे पड़े हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा माल बना लूं, फिर मैं भी निकल जाऊंगा। हाँ पता है, मेरी पैकिंग ऑलमोस्ट हो गई है। अब बिना किसी अफसोस से कह सकती हूँ कि मैं जा रही हूँ। मुझे मत बताओ, बस जहाँ जा रही हो सेफ रहना। हाँ मैं अपना ख्याल रखूंगी। तुम जानती हो वो ढूंढेंगे। तो उनकी कहानी खत्म कर दो। मैंने कोशिश ही नहीं की। इसे अपने पास रखो, तुमने सारा रिस्क लिया था। ओके चलो आधा ही सही। तुम तो पहले से आज काफी अच्छे लग रहे हो। हाँ मेरा एक दोस्त शहर छोड़ गया। हम दोनों यहीं आते जाते रहते थे। क्या बात है। और कितनी देर इस शिफ्ट में हो? 11:50 10 मिनट और। क्या बात कर रही हो? चलो थोड़ा गेम खेलते मैं हैं। तो आज रात तहलका मचा रही हूँ। तुमने एक बार मेरी मदद की थी तो मेरी बात मानो। छोटी बाजी लगाना। चेंजिंग 100। अब कम से कम $5। अगर मैं $5 का खेलूं तो धमाका। ऐसे ही होता आया है। ब्लैक जैक और इस तरह मेरे फ्रेंड्स भाग जाते हैं। अब ये क्या है? कैश मेरे पास 19 है और तुम्हारे पास 10 सी। ओके, पर मेरी भी चाल है। तुम्हारा डाउन कार्ड 20 की कुछ अलग ही कहानी बता रहा है, तो मेरा 19 बेकार है। तुम चाहते हो मैं 19 निकालूं निकी? मैं बताता हूं क्यों। मेरे कंधे पर थोड़ी जिम्मेदारी है जिसे किस्मत कहते हैं, इसलिए मैं सीधा तख्त पर वार करूंगा। कैश, इस दुनिया के वो सारे लोग जो कसीनो में खेलते हैं, उन सब में किस्मत सिर्फ मेरी
ऊपर या नीचे? किस्मत मेरा साथ दे रही थी, फिर डीलर ही बदल गया। ठीक है, अगर मैं जीत गया तो 500 गुना से भी ऊपर, फिर मैं कभी नजर भी नहीं आऊंगा। कमाल कर दिया। यस 5 लाख और 6,000। ये उतनी बड़ी रकम नहीं है, फिर भी इतनी कम नहीं कि मैं उसे कोसता रहूं। फीजी वोडका, इसकी बात ही अलग है। ठीक है, ले आओ। डबल्स प्लीज वेरोनिका। थैंक यू वेरोनिका। तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें क्या बुलाते हैं? सैरस बहुत ही पुराना नाम है। मैं चाहता था कि मेरा नाम हो एस या डूक, लेकिन सैरस भी सबका पसंदीदा लगता है। तुम इतने खुश क्यों नहीं दिख रहे हो? पहले कभी 5 लाख जीता नहीं ना, पता नहीं मैं उतना खुश क्यों नहीं हूं। हो सकता है मैंने कभी इतना सोचने की हिम्मत ही ना की हो। सही कह रहा हूं ना मैं? शायद। और कुछ? नहीं, इतना काफी है, शुक्रिया। और थोड़ा समय निकालो, अपनी माँ का ख्याल रखो। थैंक यू सो मच निक। वेल चीयर्स। हे चीयर्स। तो अब तुम जा रहे हो क्या? थोड़ा बड़ा सोचो, तभी बड़े बन पाओगे। खुल्लम खुल्ला 5 साल डूक, इसका मुझे सदियों से इंतजार था। 1 साल के 1 लाख, मैंने पूरा हिसाब कर रखा है। लगता तुम्हें वेगस कुछ खास पसंद नहीं आया। वेगस को पसंद करने की जरूरत ही नहीं है, वो बस ऐसे ही लहराते वायरस पकड़ लेते हैं लोगों को। चलो फिर, मैं सुबह कोर्सिका निकल रहा हूँ। मरने से पहले मेडिटेरेनियन की थोड़ी सैर करूंगा। तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ। ओ, तुम तो कमाल हो दोस्त। क्या हुआ? ये सब भ्रम है, ये सब माया है दोस्त। मैं कुछ समझा नहीं। ये वो नहीं जो मैं चाहता हूं। 5 साल तो देखते ही देखते निकल जाएंगे, उसके बाद तो मुझे वापस यहीं आना पड़ेगा। यहां वहां कहां भटकूंगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा दिन आ सकता है। बस 5 लाख तो कुछ भी नहीं होते। अब समझ आया कि मुझे क्या चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें? अबे बेशुमार दौलत,
इतनी दौलत की यहां कभी वापस ना आना पड़े। आजादी मतलब बेशुमार दौलत। मेरे लिए नो लिमिट। मुझे क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। मुझे देखने दो। सुनो कैसेंड्रा, ये सोचता मैं बर्बाद होने वाला हूं। तुम सही समझे। इसकी तो ये पूरे 5 लाख हैं, गिन लो। $5 लाख भेज रही हूँ। भेज दो। और ये हो गए 5,25,000। ये बंदा आज कमाल करने वाला है, एक छलांग में कैश। वैसे ही जैसे हमने शुरू किया था कैश। मुझे पता है तुम्हारे पास एक और पत्ती है उधर। अब चलो चौका, अगर तुम चाहो तो। तुम्हें डटे रहना था निकी, तुम जीत सकते थे। मैं यहां 25,000 लेकर आया था, तो मैं बस उतने ही हारा हूं। चलता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कमाल किया तुमने। बहुत ही बढ़िया। ये वो सब तुम्हारा था, सब तुम्हारा था, सब तुम्हारे सामने था, सारा का सारा सब तुम्हारा था, समझे? वो सब तुम्हारा था, सब का सब सामने था तुम्हारे, सबका सब सामने था, सब कुछ तुम्हारा था, समझे? सबका सब तुम्हारा था, उस मनहूस टेबल पर सब तुम्हारा था, वो सब तुम्हारा था, सब कुछ तुम्हारा। क्या करूं? सब तुम्हारा था, तुम्हारा था सब। ग्रेप फ्रूट जूस पीना चाहोगे?
मैं यहाँ आया कैसे? तुम्हारे बेहोश होने के बाद होटल स्टाफ को टिप देकर मैं तुम्हें यहाँ पर ले आया। थैंक यू। मुझे लगा था तुम्हें प्यास लगी होगी। सुनो दोस्त, तुम अच्छी तरह देख रेख करते हो, मैं मानता हूं, पर अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो भी कह सकते हो, ठीक है? हाँ, मजाक तो नहीं उड़ाओगे ना? नहीं, आज नहीं। मैंने झूठ कहा था कि मेरे दोस्त ने तुम्हें रेकमेंड किया, और मुझे तुम्हारी क्वालिफिकेशंस के बारे में नहीं जानना था। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पहले से ही पता था, यहाँ तक कि मुझे जूस के बारे में भी मालूम था, और वो डबल वोट का, और ये भी कि सिल्वर स्पून काउंटर में तुम हमेशा उसी जगह पर क्यों बैठते हो। मैं कुछ उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आया हूं, सिर्फ हाँ सुनने के लिए। कुछ दिन पहले बॉस्टन में मैंने एक बंदे को सड़क पर देखा, और मैंने ये देखा कि उसकी पीठ पर लिखा हुआ था कि प्लीज मुझे मत मारो। मेरे मन में ख्याल आया कि ये कितने दुख की बात है, लेकिन फिर मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मुझे लगा कि उम्र होने पर मेरे साथ भी ऐसा ही होगा, बस एक डरपोक खूसट बुढ़ा। और इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं कि तुम मुझे सिखाओ। क्या सिखाऊं? सब कुछ, हर चीज। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे उस डर को मारने में मेरी मदद करो जो मेरे अंदर है। तुम्हें मेडिटेरियन की सैर करनी है, और मैं मरने से पहले कुछ बहादुरी का काम करना चाहता हूं। मेरी बात सुनो बच्चों। मैंने 19 की उम्र में ही $70 लाख कमा लिए थे, इसलिए मुझे बच्चों मत कहो। बाप रे, कैसे? ज्यादा कुछ नहीं, मैंने बस एक पुराने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में नया ट्विस्ट डाल दिया, और कुछ नहीं। थोड़ा जागरूक रहना ही मेरी आत्मरक्षा का अकेला साधन है, लेकिन अभी उतना कारगर नहीं रहा। तुम्हें मेरी मदद करनी ही पड़ेगी। तुमने देखा है कितना उल्टा है ये सब। तुम 30 के भी नहीं और रईस हो, और मैं 40 से ऊपर कंगाल। मैं तुम्हें पैसे दूंगा, मैं तुम्हें अमीर बनाऊंगा। मैं भी रईस था कल रात तक, याद है ना? हाँ, मैं उसमें भी तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मेरी मदद मतलब क्या? तुम सीरियस हो? मुझे ब्लैक जैक खुद से भी ज्यादा पसंद है, बस इतना ही। तुम्हारे यहाँ रहने की वजह? ये जगह तुम्हें ना पसंद है, फिर भी तुम इसी जगह पर रहते हो। ये जगह तुम्हारे रहने लायक है, और ये बात तुम भी समझते हो। अच्छा, अगर ये एकदम साफ है तो आखिर तुम गलत क्यों हो? हाँ? मत जाओ, हम लोग एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तुम जैसे बिगड़ा रईस हम जैसों की जिंदगी बर्बाद करते हैं। तुम्हें खतरा उठाना है ना, ख्वाब में। देखो, मैंने अपनी जिंदगी खुद बनाई है, तुम भी जाके अपनी बनाओ। ये मेरी तरफ से निक, लगता है तुम्हें इसकी जरूरत है। निक वाइल्ड, क्या चल रहा है? मिस्टर डेमार्को तुम्हारी राह देख रहे हैं।
a beam, you light up the night. You tell me that you love me, but it's time you prove. Put your money where your mouth is. Baby, make your move. Baby, make your move. 5वां टेक। निकोलस बेबी। मैंने सुना कल रात तुम गेम में 5 लाख से आगे थे। पूरे शहर में चर्चा है। तुम्हें याद है कुछ महीने पहले तुमने सिर्फ 2 लाख के लिए हमें पूरा नचा रखा था। यही नेगेट पे किस्मत बदल गई। एक न एक दिन पहुंच ही जाऊंगा। निकोलस, मैं एक बहुत ही बड़ी उलझन में हूं और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। यूं कि कल रात किसी ने रूम नंबर 3506 में जबरदस्ती की, 3 लोगों को बुरी तरह पीटा और $5 लाख उड़ा लिए। ये सब कुछ मेरे विटीज लेने के पहले हुआ। काश ये इतना आसान होता। नहीं, ऐसा लगता है कि उस आदमी ने बहुत ही बुरा किया। 2 भले आदमी किनलॉ और टीएल का कत्ल कर दिया, गोली मारी जब वो दोनों लाचार थे। गवाह का कहना है कि वो कोई और नहीं, तुम थे। और तुमने मान लिया? ऐसा होता तो तुम जिंदा ना होते। चलो चलो चले किधर? दिमागों से मिलने। सच्चाई जाननी है मुझे। एक मिनट, ये मेरी पेशी चल रही है क्या? तुम्हारी जान बचाने के लिए मुझे ऐसा ही सोचना चाहिए। मुझे ये बार बार क्यों बताना पड़ेगा? मैंने तुम्हें बताया, तुमने मान लिया, फिर क्या? क्योंकि डैनियल, तुम मुझे इसे खत्म करने को कह रहे हो, और अगर कोई गलती हुई तो बाद में मैं उसको बदल नहीं पाऊंगा। तो प्लीज इत्मीनान से बताओ। मैंने गलती की, इसे अंदर आने दिया। जब दरवाजे पर आवाज हुई, मैंने बिना कुछ सोचे जैसे ही दरवाजा खोला, इसने सीधे पिस्तौल मेरे मुंह में घुसेड़ दी। सीधा इधर देखो। अच्छा, मेरे मुंह में। ऐसा? और ये शातिर है, इसने टील और किनलो को मसल कर रख दिया, फिर एक एक को बांधा उसी हाल में जैसा तुमने पाया, और उसके बाद उसने गोलियां बरसाई मेरे डेस्क पर, पूरे पैसे निकाले और वो भी बिना मतलब के। भूत सवार था इस पर, और इसने मेरे सबसे अच्छे दोस्तों को गोली मार दी। क्यों? बेबी, शायद इसलिए कि इस सनकी को वहां पर और पैसे नहीं मिले, और तो और इसने मुझे भी मार दिया होता। लेकिन बाहर हॉल में शोरगुल होने लगा तो ये घबरा कर भाग गया। उनकी गन से उन्हें मार डाला। बेबी, क्या तुम भरोसा कर सकते हो? तुम चेक कर लो, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं। तुम्हें इसके फिंगरप्रिंट्स पूरे कमरे में मिलेंगे। इतनी तकलीफ मत उठाओ, वो फिंगरप्रिंट्स मेरे ही हैं। तो ये सब कुछ सच है? कुछ। अच्छा होगा कि अब तुम बोलो निकलेस। मेरी सलाह है कि अब तुम शुरू करो। मैं बस 2 सवाल करूंगा बेबी, अगर सही जवाब दे सके तो उसके बाद जो चाहो वो करना। पहला सवाल, मैं गन क्यों चलाऊंगा? ये क्या बेहुदा सवाल है? हाँ, कोई गन क्यों चलाता है? निकोलस कभी गन नहीं चलाता। मेरा विश्वास करो, वो तुम्हें खत्म कर सकता है। वो तुम्हें इससे खत्म कर सकता है, चाहे 5 फीट का हो या 15 का। और तुम्हारे सवाल का जवाब ये है, ये पक्का सबूत। किसी को भरोसा नहीं होगा कि निक वाइल्ड को गन की जरूरत पड़ी रॉबरी के लिए। ठीक है निकोलस, दूसरा सवाल, दूसरा और आखिरी।
बेबी, तुम मेरी बॉडी के बारे में क्या जानते हो? मेरा मतलब मेरे कपड़ों के अंदर। साफ बोलूं तो कुछ भी नहीं। तो फिर ये रहा मेरा दूसरा सवाल। आखिर मुझे ये कैसे पता कि मिस्टर डिमार्को के सामान का ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा कटा हुआ है? जवाब, मेरी गहरी दोस्त ने अपनी गार्डन वाली कैंची से ये कांड कर डाला। ये क्या बकवास है? अगर हाँ? मेरी बात झूठी लग रही है तो इसकी पैंट उतार कर देख लो। इसके झांसे में कभी मत आना बेबी। कोई माइक्रोस्कोप लाओ ताकि हम डिमार्को साहब का सामान देख तो सकें। सुन लो, मैं ऐसा नहीं करूंगा, किसी के बाप के लिए भी ऐसा नहीं करूंगा। मुझे लगता है तुम्हें करना पड़ेगा डैनियल। निकोलस ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा रखी है तुम्हारे एक अजीब से खेल पर। हाँ, ये शर्मनाक है। मैं तुम्हारे लिए इसको आसान कर देता हूँ। हम दोनों उस कमरे में जाएंगे और एक साथ हम दोनों पैंट उतारेंगे। कभी नहीं, कभी नहीं। तुम्हें तो करना ही पड़ेगा। आखिर हमारे भी कुछ रूल्स है बेबी। देखो, बात रूल्स की है। उसूलों की। देखो, बात रूल्स की है। कोई जरा इस तोते की चोंच बंद करेगा? और डैनियल, तुमने सारा भांडा खुद ही फोड़ दिया। तुम्हारे पूरे खानदान में किसी का भी रूल से कोई वास्ता नहीं पिछले 50 सालों से। तो तुम उसका साथ दे रहे हो बेबी? तुम्हें उस पर ज्यादा भरोसा है? भरोसा तो है। मुझे लगता है किसी और ने, जो कि दिखता है निकोलस की तरह, ये कांड किया है और मैं उसे अंजाम तक लेकर आऊंगा। चलो निकलो यहां से। तुझे तो मैं देख लूंगा, बहुत जल्द मिलेंगे। इस बार तुझे जान से मार दूंगा। संभल कर रहना, समझे? तुम्हें क्या लगता है उसने ऐसा क्यों किया? ये बहुत ही घटिया किस्म का आदमी है और इसे इसके किए की सजा मिली है। पता है वो तुम्हारा पीछा करेगा। अगर तुम्हें परवाह नहीं तो तमाशा क्यों किया? मुझे मंजूर नहीं कि दुनिया मुझे एक इल्जाम की वजह से जाने। मरना उतना बुरा तो नहीं है। कम से कम लास वेगस से दूर रहूंगा। थैंक यू निकोलस। गुड लक। शुक्रिया। ऑलराइट, आराम करो। हे, क्या बात है? मैं अब जा रहा हूँ। तुमने जो कुछ भी सिखाया उसके बदले में मेरा यहाँ होना तुम्हारे लिए एक तोहफा है। कैसा तोहफा लेकर आए हो? सबको अफसोस है कि मैं दुनिया का अकेला सबसे डरपोक भगोड़ा नहीं हूँ। तुम भी उनमें से एक हो। अब यही सुनना बाकी रह गया था। मुझे एक बात समझ में आ गई है कि मुझे ही अपने आप को संभालना होगा और हो सकता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। और तुम खुद क्या हो, अगर इसे तुम मान लो तो तुम्हें भी तकलीफ नहीं होगी।
देखो डूक, मैं मानता हूं अगर मैंने लाखों जीते तो आगे जीतने के बारे में भी कुछ तो सोचा होगा ना। मैं एक जिद्दी आदमी हूं, समझे? ये सब जानते हैं। तुमने मेरा डांस देखा है? नहीं, पर तुमने अपना पहला कदम अपनी मंजिल की ओर लिया होगा। हाँ शायद। इसकी भी दो वजह हैं। पहली वजह पैसे की कमी थी। मुझे पता था तुम ये बोलोगे। काउंटर के नीचे देखो, मैंने कहा था ना कि तुम्हारे लिए एक तोहफा है। तुम्हारे आने से पहले मैंने इसे चिपका दिया था। क्या है इसमें? कॉर्सिका के लिए एक प्लेन टिकट और $5 लाख का एक चेक। ओके, तो पहली वजह का निपटारा हो गया। अब दूसरी वजह क्या है? मेरा कभी भी कत्ल हो सकता है। कत्ल? सच में? और ये कब हो रहा है? अभी। जिंदगी की मीठी छुरी, आखिर मैंने तुम्हें पा लिया। जिंदगी की मीठी छुरी, आखिर मैंने तुम्हें पा लिया। ओ, ओ, वो यहीं कहीं होगा। वो मुझे चाहिए आज के आज, समझे? मुझे वो किसी भी कीमत पर चाहिए। ढूंढो उसे, ढूंढो। मुझे वक्त की कोई परवाह नहीं है। अपने और आदमियों को बुलाओ। 2 को बस स्टॉप पर और कुछ को एयरपोर्ट पर भेजो। बार, कसिनो, सब जगह चेक करो। हर वो जगह छान मारो जहां वो छुप सकता है। पता करो कहां रहता है, कहां जाता है। चाहे जितना भी पैसा लगे। वापस अंदर जाओ और उस खूंचू को पकड़ कर ले आओ और उसे जान से मार दो। जाओ, पकड़ो उसे। तुम्हें वापस नहीं जाना चाहिए। तुमसे चूक हो गई। ये बस कहने की बात है। हे रुक जाओ, रुक जाओ। तुम कुछ भूल रहे हो यार। नहीं, मैं नहीं भूला।
नहीं, ले लो इसे। निक प्लीज, मैं ये सोचकर जा सकता हूँ कि मैं फट्टू नहीं हूँ, इतने सुकून के साथ कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। तुम इसके काबिल हो। शुक्रिया। सिर्फ इसके लिए नहीं, ना ही उस बकवास गाने के लिए जिसकी वजह से मैं वहां से भाग पाया, तुम्हारी दोस्ती के लिए। तुमने दोस्त कहा? तुम्हें याद रखूंगा। गुड बाय डूक। मेरी क्रिसमस निक।